नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत उन तमाम देशों का सिरमौर है जिसने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ा है। भारत में आयुर्वेद की परंपरा रही है। भारत के मसालों की पूरी दुनिया में मांग रही है। आज की तारीख में भारत के आरोग्य, भारत के योग और भारत के मसालों की पूरी दुनिया में चर्चा होती रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसानों को उनके उत्पादों की कीमत नहीं मिल पाती है। ऐसे में भारत एक ब्रांड ये किस तरह से काम कर सकता है, किस तरह से भारत को हम पूरी दुनिया में एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकते हैं, इस दिशा में क्या क्या प्रयास किया जा रहा है और भारत एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है, आज इन तमाम विषयों पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ हबीब। डॉक्टर आरिफ हबीब भारत एक ब्रांड नामक पुस्तक के लेखक हैं। साथ ही साथ ये दुनिया भर के कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ मार्केटिंग का 22 वर्षों का अनुभव भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर हबीब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू योर व्यूअर्स, अपने के दर्शकों को संबोधित करने के लिए आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हबीब, सबसे पहले जब हम भारत एक ब्रांड की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि उत्पादों के अलावा या बाकी चीज़ों के अलावा भी आपने कैसे आकलन किया भारत एक ब्रांड की तरह। अच्छा, मैं एक आपकी अनुमति से एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक हम लोगों को स्लोगन दिया है और जिससे मैं प्रेरित होके और उसकी प्रेरणा से मैंने फिर ये मेरे में ये भाव आया, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल। क्या हमारी आवाज़ जो है वो लोकल ब्रांड्स, लोकल वैल्यू पे इंटरनेशनली कैसे जा सकती है। एंड मेक इन इंडिया फॉर द ग्लोब, जस्ट नॉट डोंट मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया फॉर द ग्लोब। तो ये दो चीज़ें हमारी और तीसरा बात उन्होंने कहा कि जितने बड़े आपके सपने होंगे उतनी बड़ी आपकी लाइक संकल्प होंगे, और जितने बड़े संकल्प होंगे उतनी बड़ी सिद्धि होगी। और इस संकल्प के पीछे एक जागरूकता की ज़रूरत है जी। अब इस जागरूकता की खोज में मैंने रिसर्च किया अक्रॉस द वर्ल्ड, और मैंने पाया कि एटलीस्ट 34%, अब वर्ल्ड पॉपुलेशन में 34% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल। अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, 34% लोग इंडिया के और इंडिया के उत्पाद को, चाहे स्पाइसेस हो चाहे अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक वेलनेस से जोड़ते हैं। एक पोस्ट कोविड के बाद ये रिसर्च किया गया तो ये और उसका प्रभाव आया है कि अच्छे गुणवत्ता से जोड़ते हैं 34% लोग, और उसके अंदर 56% लोग हैं जो कोई भी मूल्य तो से मतलब 1 मिलियन नहीं है, आज के मूल्य से कम 10 गुना ज़्यादा उस प्योर वैल्यू के प्रोडक्ट्स को लेने को तैयार है। ये दोनों से स्थापित होता है। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्सपोर्ट्स भी किए, जहाँ पे जो लोकल वैल्यू किसी प्रोडक्ट की 200-300 थी तो हमको 12,000-11,000 पर केजी मिला। और प्योरिटी से कई चीज़, तो भारत जो भी एक ब्रांड के अंदर एक चीज़ें होती हैं, एक नाम भारत, एक प्रतीक जो हमारा चिन्ह है, तो जो आप बता रहे हैं लाइन और जो उसकी वैल्यू होती है। ब्रांड बिना वैल्यू के तो कुछ नहीं है। हाँ। जो वैल्यू है एस्टेब्लिश होती है कि 34% लोग पूरे भारत में इसको, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में इसको खरीदना चाहते हैं। 2 बातें हम यहाँ जानना चाहेंगे डॉक्टर हबीब। पहला कि जब भारत के उत्पादों की बात आती है, जैसा कि आपने कहा कि पोस्ट कोविड 34% जो आबादी है इसकी मांग बढ़ी है ये ग्लोबली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांगे हैं, हमारे यहाँ जो किसान हैं उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इस दिशा में क्या किया जा रहा है और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? तो ये भारत एक ब्रांड कहने का औचित्य ही यह है कि ब्रांड अपने आप में वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा रूट है। और हम जब एक छोटा किसान एक ब्रांड बनाने की
की मतलब उसके पास टूल्स नहीं है जी। तो भारत को और अब जब हम देश को ही एक ब्रांड बनाएं और उसके सारी गुणवत्ताओं को जब हम सामने रखें, सबसे पहले तो मैं एक सिंपल टेस्ट बताता हूँ कि भाई नियरेस्ट लैब में जाके अपने ब्रांड का टेस्ट कराओ। हल्दी है तो 7 क्यूमेरिन से ऊपर है, अब लोग 10 क्यूमेरिन और 12 क्यूमेरिन तक की हल्दी की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन 7 क्यूमेरिन की ज़्यादा हल्दी है तो आप उसको 400 रुपये में मत बेचो, उसका अंतर्राष्ट्रीय भाव कम से कम 12,000 रुपये मिनिमम। आप मुझे कुछ लोगों के साथ जहाँ पे काम करने का मौका मिला, वो लोग 200-300 रुपये में बेच रहे थे, और आज के दिन जो मेरे साथ हम उनको कंसल्टिंग दे रहे हैं इस बयान पे, उनको 4,000 4,500 मिल रहा है, आगे और 8,000 में बिक रहा है। तो उसका वैल्यू एडिशन ब्रांड के और भारत के से जुड़ने के कारण है। बिल्कुल। तो एक इसी से जुड़ा हुआ और एक बात ये इसमें आती है कि जैसे आपने बात की ब्रांड की, बहुत सारे दूर दराज के इलाके में किसान हैं, उनको नहीं पता होती है कि हम इसको कहाँ बेचें, किस तरह से बेचें। अगर 400 रुपये की कीमत वाली चीज़ अगर उसे 2,000-3,000 मिले तो किस तरह से अप्रोच करे, किस तरह से आगे बढ़े, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। देखिए, एक तो सरकारी स्तर पे भारत सरकार ने ही कई एग्रीगेटर्स को प्रमोट किया हुआ है अलग, और उस नियरेस्ट एग्रीगेटर के पास जाना चाहिए। जाने से पहले अपना लैब टेस्ट करा लें और अपनी गुणवत्ता के टेस्ट में, जैसे अगर हनी है तो उसका पॉलन कंटेंट देखें। मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ तो आपके पास 2 रूट है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक ब्रांड बना लिए और उसके अंदर आप फ्लेवर डालिए, मिक्सिंग करिए, आर्टिफिशियल कंटेंट डालिए और उसको फिर एक हाई प्राइस में बेचिए। ये रूट सही नहीं है। आप गुणवत्ता में हाईएस्ट हैं, टेस्ट करिए और फिर उसका कहिए कि भारत एक ब्रांड है, हम ब्रांड का सही वैल्यू मिलनी चाहिए। और मैंने कहा, चाहे वो मिर्च हो, चाहे हनी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे हल्दी हो, इन सब का आज की प्राइस से कम 10 से 20 गुना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मिलने की संभावना। तो इसका तो एग्रीगेटर एक हो गया, और एक मैं अपनी तरफ से कह दूं कि मैं एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट globalideas.com के नाम से हमने अभी जस्ट चलाई है। आप उस कोई भी लिस्ट कर सकता है उस पर, और अंतर्राष्ट्रीय ऑक्शन के अंडर में उसको जो भी सादा मूल्य लगाएगा उसको खरीद सकते हैं। बिल्कुल। यही प्रश्न है कि जो किसान हैं, मान लीजिए कि हमारे पास मैं 5 एकड़ में हल्दी का उत्पादन कर रहा हूँ, उसका क्यूमेरिन अच्छा है, मैंने टेस्ट कराया, हमें पता चला। अब हम आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि बाजार में मेरा मूल्य 300 रुपया मिल रहा है, 400 रुपया मिल रहा है, और हम आपको बेचकर ज़्यादा पड़ा, तो कैसे ये जो गैप है इसको हम कैसे पाट सकें? तो मैंने जैसे कहा, 2 तरीके हैं, बहुत सिंपल जी। एक तो पहली बात, अपने आप को जागरूकता, पहली चीज़। बिना जागरूकता के आप जाने कि आपकी प्रोडक्ट की क्या चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं जो कोट पहना हूँ उसको सोचूं कि मैं इसकी प्राइस चलो 500 रुपये है, तो मैं फिर उसी तरह से उसको सेल करके आऊँगा। अगर मैं जानूंगा नहीं ये हैंडमेड है और इसमें कुछ क्वालिटी, मैं उसको 50,000 में बेच रहा। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मधुबनी पेंटिंग जैसी चीज़ हम लोगों ने अभी 12 लाख, एक सिंगल लेडी हैं हमारी, उन्होंने 12 लाख में बेचा ऑक्शन में हमारे ई-कॉमर्स में। तो इसका सिर्फ ये है कि आप अपना लैब टेस्ट कराइए, अपना जो गुणवत्ता के लेवल देखिए, और फिर अपने नियरेस्ट एग्रीगेटर के पास जाइए, या मेरे पास globalideas.com पे आइए और लिस्ट करिए, और आपको ऑक्शन में बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार भी इस बारे में बहुत काम कर रही है, और आप नियरेस्ट एग्रीगेटर के पास भी जा सकते हैं। इसलिए फार्मिंग के नए लॉज आए थे। अगर आप फार्मिंग के नए लॉज को देखिए, तो मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ अच्छाई थी। इसी तरह की बात कि एक मल्टीनेशनल एग्रीगेटर एक फील्ड पे पहुंच सकता था। सीधे अब चूंकि हम झारखंड से जुड़े हुए हैं, तो झारखंड की बात मैं ज़्यादा करना पसंद करूंगा। झारखंड जैसे राज्य में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसमें ये वन क्षेत्र है, तो बहुत सारे उत्पाद हैं यहाँ पर। यहाँ के जो उत्पादक हैं उनके लिए आप क्या संभावनाएं देखते हैं? झारखंड एक ऐसा, मैं कहूँगा कि मैंने एक मुहिम चलाया हुआ है, एक जिसको कहेंगे फ्रॉम द जंगल्स ऑफ झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में लोग उसको जानते भी नहीं। झारखंड बोलेंगे, उनको पता है कि उत्तराखंड में है, आसाम में है, शिलोंग में है, बंगाल में है, बहुत अच्छे हर्ब्स, आयुर्वेद के रिलेटेड और स्पाइसेस सब मिल रहे हैं, लेकिन झारखंड नहीं आते। झारखंड के अंदर रानिया, खूंटी, कुछ और इलाके भी आज मुझे पता चल रहा था कि उसमें ऐसी जगह जो विच आर नॉट टच्ड बाय द इविल्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, लाइक यूरिया, पेस्टिसाइड्स, और तो इनके लेवल क्यूमेरिन के बहुत हाई है। तो झारखंड में एग्रीगेटर्स हैं और उनको नियरेस्ट एग्रीगेटर्स को संबंध करें, लेकिन सबसे पहले रांची के अंदर भारत सरकार की एक लैब है, उसमें जाएं, पहले अपना टेस्टिंग करें। टेस्टिंग के बाद आप बेचेंगे तो आपको बहुत उचित मूल्य होगा।
बिल्कुल, ये पठारी क्षेत्र है। जैसे आपने हल्दी की बात की, इसके अलावा यहाँ पर काल मेघ है, शहद की बात आपने की। तो जैसे कोई किसान है, वो शहद का उत्पादन कर रहा है, वो गुणवत्तापूर्ण शहद का उत्पादन कर रहा है, और कई तरह शहद को तो नीम से भी का भी शहद है, सरसों का भी शहद है। तो बाज़ार मूल्य में से ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने के लिए वो जो टेस्ट कराएगा, क्या वही प्रमाणन है, उसी के आधार पर आपसे मिल सकता है? प्रमाणन है। और मैं ये कहूँगा कि उस हनी को आप फिर इस तरह से देखिए कि 500 रुपये में आज 450-500 का रेट चल रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे, जो इंडिया में नॉर्मल हनी ले रहे हैं। लेकिन आप टेस्ट करेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ करंज हनी और सरसों की हनी, ये दो बहुत फेमस है झारखंड की। इनकी वैल्यू अभी जस्ट मुझे मिली है 2500 रुपये पर केजी। अच्छा। वहाँ 30 केजी के कंटेनर्स में 2500 रुपये केजी मैंने प्रमोट किया, और करंज को प्रमोट किया और यहाँ के मस्टर्ड को प्रमोट किया, और देखिए वो 2500 मिला। तो आप मार्केटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और आप फिर मैं बोल रहा हूँ कि भारत को और भारत के उत्पाद को आप ये समझ के चलिए, ये जागरूकता रखिए कि लोग हायर वैल्यू देने को तैयार हैं। आप खड़े होंगे तो आपको ज़्यादा अंडर रेट पे मत खर्च कीजिए, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से और लोग भी, मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि और एग्रीगेटर्स को आप लोग बढ़िए, आगे बढ़ाइए। मैं फैक्ट्रीज़ वालों को कहूँगा, आइए फैक्ट्री लगाइए रांची में, यहाँ आप उस लोकल लोगों से खरीदिए, और हम जैसे लोग मदद करेंगे आपको, आपके भी उत्पाद को 4 गुना 5 गुना के रेट्स में इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, छोटी ज़मीन पर कुछ उत्पाद करते हैं और अच्छा उत्पादन है, वो प्रत्येक दृष्टि से एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है, लेकिन छोटे क्षेत्र में है और उसको दाम नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर किसी संगठन के आधार पर या क्लस्टर के आधार पर या बड़ी जोत में करें तो कितना लाभदायक होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी रिलायंस अंबानी ग्रुप ने एक मुहिम चलाई है जिसमें इंटरनेशनल ई कॉमर्स को कहते हैं वोकल फॉर लोकल के अंडर में ही उन्होंने सारे ग्लोबल मार्केट को टच करके एक ई कॉमर्स साइट बनाई है। तो रिलायंस की आप ई कॉमर्स साइट पे जाएं, हमारा खुद globalideas.com ई कॉमर्स साइट है, गूगल में सर्च करें नियरेस्ट इंटरनेशनल ई कॉमर्स साइट नियर मी, और उस पर जाकर लिस्ट करिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय प्राइस से डायरेक्ट, और उसमें लिखिए इंडियन हल्दी, इंडियन तुलसी, इंडियन यही काफी है, इंडियन ही अपने आप में काफी है। तो इंडियन वेलनेस has a value which has not been monetized, मतलब उसके मूल को मोनेटाइजेशन नहीं हुई है। इस मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में हम सब मिलके लगे। तो कितना चेंज देख रहे हैं आप? विगत 10 वर्षों से लगातार इस काम चल रहा है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं? मैंने खुद जो रानिया और खुटी और इस आसपास के एरिया में देखा, मैंने देखा कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। नहीं तो उनको लगता था कि क्या है, जैसा हम दूसरे लोग हल्दी बना रहे हैं, हम हल्दी बना रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि प्योरिटी और इसका जो जंगल क्षेत्र है हमारा, इसमें यहाँ पे जो वन उत्पाद है उसका, उसमें चेंज आ रहा है, लोगों में आ रहा है, लेकिन वो चेंज अभी सिर्फ 3 से 4%। कैसे इस चेंज को हम कम से कम 50% पे लाते हैं, और प्रधानमंत्री का सपना वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया फॉर द ग्लोब को कैसे सच करते हैं, इसमें सारी संस्थाओं और सबकी ज़रूरत है। मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपके थ्रू बोलूँ कि सब लोग एक एग्रीगेटर का रोल प्ले करिए और इसको ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा रेट दिलाने की कोशिश करिए। इंटरनेशनल ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, लेकिन आप खुद भी अली बाबा जैसे वेबसाइट पे जाकर अपना डायरेक्ट लिस्टिंग करिए और डायरेक्ट सेल करिए ग्लोब को। वो कोरियर आएगा, आपके खेत से 4 केजी उठा के ले जाएगा। क्या 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 जानकारी होनी चाहिए? जैसे आपने कई कंपनियों का नाम बताया, अगर कोई किसान इससे जुड़ना चाहे तो क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से जुड़ सकते? क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो नहीं जुड़ पाते हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इससे? नहीं, अब देखिए गांव में भी मोबाइल है, आप मोबाइल पे, मैंने कहा ना, आप एक छोटा सा काम करिए, ग्लोबल ई कॉमर्स वेबसाइट नियर मी, रिलायंस ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स नियर मी, आप globalideas.com globalideas.com, ये मेरी वेबसाइट, भारत सरकार का ई नाम भी है इसमें। हाँ, भारत सरकार का नाम है मेरे वेबसाइट पे। तो आप उस पे इस तरह से, आप मेरे पे नहीं, किसी पे भी नियर मी करके सर्च करिए और उस पे लिस्ट करके सेल करिए। वो एग्रीगेटर्स हैं और वो आपको आपकी प्राइस का कम से कम 10 से 12 गुना जरूर दिलाएंगे।
एक इसमें और ये है, क्योंकि किसान जो है वो जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जो खेती किसानी कर रहे हैं, उनके लिए पूंजी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो जैसे हमने सेल किया तो उसका जो पैसा है, जैसे मैंने आपको सेल किया, आपके ये में सेल किया, तो उसका पैसा हमारा रिटर्न कैसे होगा, किस तरह से आप पेमेंट करते हैं? अच्छा, मैं पेमेंट की बात में एक लाइन में आता हूँ, से एक लाइन पहले बोलना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल टेस्टिंग आज एक सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न है इंडियन एक्सपोर्ट्स में। जब हम मेक इन, आप प्लीज़ सब सारे लोग ध्यान दीजिए कि अपना उत्पाद में कोई भी मिश्रण नहीं कीजिए, कोई प्रोसेसिंग मत करिए। प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप प्योरिटी के हेल्प से 10 गुना प्राइस ले लेंगे, ब्रांडिंग बना के उसमें मिक्सिंग करके उसको फॉर्मुलेशन बना के आप 5 गुना भी नहीं ले पाएंगे। एक पहले तो हम ये आपको बता दें, इंटरनेशनल टेस्टिंग बहुत स्ट्रांग है, प्योरिटी को वेलकम करते हैं, आप मिक्सिंग को वेलकम नहीं करते। मिक्सिंग के थ्रू मत जाइए, वैल्यू एडिशन भारत एक ब्रांड के थ्रू जाइए, पहली तो बात ये। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था आपने, जो आपका मूल प्रश्न क्या था? आपको जो हमने उत्पाद दिया, उस उत्पाद से हमको किस तरह से पैसा मिल पाएगा, जो ये क्या तरीका होगा? ई कॉमर्स का जो रिलायंस ने भी अभी कहा था, आई विल मेक ग्लोबल एज लोकल फॉर यू, वो दोनों में आपको कैश मिलता है। आप यू डोंट सेल एनी क्रेडिट। आपने आज सेल हुआ, कल आपके बैंक अकाउंट में, आप रजिस्टर करने से पहले अपना बैंक अकाउंट, वो डिटेल्स उसमें देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट रजिस्टर करके ही आप उस पर ऐड करते हैं और अगले दिन ही आपको या उसी समय आपको पैसे मिल जाते हैं। और फिर उस वेबसाइट की जिम्मेदारी होती है आपके घर से पिक करके उसको फिर ले जाने। अच्छा, ये घर से पिक करके लिए जा सकता है। एक आप कई बार ब्रांडिंग घर से या खेत से, हम इस केस में हाँ, इसमें एक आपने ब्रांडिंग की बात की। ब्रांडिंग करने के क्रम में कई चुनौतियाँ आती हैं, छोटा किसान नहीं कर पाता है। तो ब्रांडिंग करने के लिए एक तो आपने बताया कि उसका टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो कर लें। इसके अलावा कि क्या किसी भी तरह का कोई अपना एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। देखिए, छोटा किसान तो कभी अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नियर मी खोज नहीं बोल रहा हूँ, ई कॉमर्स साइट जहाँ पे एक जो एग्रीगेटर होता है ई कॉमर्स, ये सारे छोटे छोटे किसानों को से लाखों को मिलाकर उनको प्रमोट करता है। और आप अपना ब्रांड भारत ही रखिए। आप मैं कह रहा हूँ, अगर आप इतना ही लिखिए, भारतीय हल्दी, भारतीय हनी, झारखंड भी एक ब्रांड बन सकता है, भारत एक ब्रांड, झारखंड एक ब्रांड। तो आप अपने ब्रांडिंग उस तरह से करिए, इंडिविजुअल ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो अपना ब्रांड बनाइए और हायर वैल्यूएडिशन करिए, दूसरा आप अपनी गुणवत्ता और लैब टेस्ट करिए। आप गुणवत्ता लैब टेस्ट की रिपोर्ट के साथ जाएंगे, हाई पॉलन ग्रेन है, हनी में, तुलसी में प्योरिटी है, क्यूरमिनिन लेवल आपका 7 से ऊपर है, हल्दी में आपको एक्चुअली वैल्यू एटलीस्ट 10 गुना मिलेगा। मैं आपको टर्मरिक के लिए बोल रहा हूँ, डोंट सेल एट एनी कॉस्ट बिलो 3000 रुपीज़ पर केजी। ये तो हमारे किसानों के लिए झारखंड में 150 और 200 रुपये केजी के हिसाब से। बिल्कुल। ये जो उत्पाद हैं, दुनिया के कई देशों में, आपने वैश्वीकरण की बात की, ग्लोबली इसकी बात की, जैसे अमेरिका हो गया या फिर जो हमारे मिडिल ईस्ट के देश हैं, किस तरह से ये ब्रांड किस तरह से पहचाने जाते हैं? तो मैंने फिर हम वापस चले जाएंगे उस बात पे कि हमारा डाउट क्या था। मेरी हाइपोथेसिस ये थी कि इंडियन ब्रांड को शायद बहुत इम्प्योरिटी के साथ देखा जाता है, लैब टेस्ट में फेल होता है और अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं है इंडिया से क्वालिटी वाइज, इसलिए यूरोप से ही प्रोक्योर करो, न्यूजीलैंड से करो, स्विट्ज़रलैंड से करो। तो ये हाइपोथेसिस मैं लेके गया था, लेकिन रिजल्ट उल्टे मिले। मुझे रिजल्ट ये मिले कि इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, भारत, और वहाँ की जो पैदा होने वाली चीज़ है, जो गुणवत्ता से भरपूर है, जो हर्ब्स है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर है, वो सेलेक्ट, और वो कहते अलग से हैं कि जो पहाड़ी इलाका है, हिमालयन रीजन हो, झारखंड भी एक पहाड़ी इलाका है, जंगल वाला का, वहाँ से पैदा वाली चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं दैट इज़ वेरी हाई ऑन वैल्यू, वी नो इट, वी वांट टू पे फॉर इट एंड पे फॉर इट इन 10 टाइम्स, इन 12 टाइम्स, इन 15 टाइम्स। आप देखिए स्टारबक्स, मुझे किसी संस्था का नाम लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा कॉफ़ी संस्था जो है यहाँ पे, वो 10,000 11,000 रुपये पर किलो ले रहे हैं, और टर्मरिक लैटे इतना बड़ा एक फैशन बन गया है, और उसमें कौन सा टर्मरिक डलता है? वो कोई नहीं, सिवाय इंडियन टर्मरिक। तो ये मैं कहूँगा कि ये ऑलरेडी ये वैल्यू स्टैब्लिश्ड है, ये रिसर्च के द्वारा पता चला। आप भी जागरूक हो जाइए
और अपनी अपनी सही मूल्य को पहचानिए। आप अपने सही मूल्य को पहचानेंगे तो आप अपने आप को पहचानेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि साधन कम है लेकिन अवेलेबल हैं। लुक फॉर ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट नियर मी। बिल्कुल, ये इस दिशा में पहले भी प्रयास हुआ है। भौगोलिक संकेतक जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का है उत्पाद या किसी स्टेट का उत्पाद है, इस पर इस दिशा में भी पहले काम हुआ है। भौगोलिक संकेतक जिसको हम जीआई बोलते हैं, जैसे दार्जिलिंग की चाय है या फिर बासमती चावल है या फिर नासिक का अंगूर है, इनको भी एक पहचान मिली है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे झारखंड के उत्पाद हैं, झारखंड का चिरैता है, झारखंड का कालमेघ है, झारखंड का मधु है, क्या इस दिशा में झारखंड को भी एक पहचान मिल सकती है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ग्लोबल जीआई जिसको टैगिंग कहते हैं ना, आप देखिएगा बिहार में कम से कम 17 चीज़ें, उसमें वो वहाँ का मखाना भी है, जिसका उल्लेख मैंने यहाँ नहीं किया कि हम क्योंकि झारखंड में बैठे हुए हैं, उसका भी 10-12 गुना मिल रहा है। और मखाना हो, खाजा हो, सिल्क हो, कई चीज़ के ग्लोबल जीआई टैगिंग हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली झारखंड में सिर्फ एक ग्लोबल टैगिंग, वो भी हजारीबाग के पास एक जंगल में पेंटिंग होती है। उसके अलावा टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज देयर इज नो अदर जीआई टैगिंग। लेट अस डू करंज हनी फ्रॉम झारखंड, जंगल ऑफ झारखंड को भी एक ब्रांड बनाएं, फ्रॉम द जंगल्स ऑफ झारखंड को। और हम इस क्षेत्र में इनवाइट करेंगे, अब इनको किसान को नहीं, अब तो मैं और उद्यमियों को बोलूँगा, आइए मिलिए हमारे साथ और मिल के हम फ्रॉम द जंगल ऑफ झारखंड को एक कैंपेन बनाएं। और ये प्रण लें कि हम टेस्टिंग में और प्योरिटी में कभी भी कोई ये नहीं करेंगे। आप वैसे मैं एक लाइन बहुत ज़रूरी है बोल दूं, और क्योंकि लोग इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इसलिए जवाब देना ज़रूरी है। मैं 2002 से इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ और मैं मल्टीपल टाइम्स फेल किया हूँ कई कंट्री में सिर्फ टेस्टिंग के वजह से। तो आज मैं कह रहा हूँ कि इस रिसर्च की बुनियाद पे प्लीज़ प्योरिटी पे सेल करिए। डू नॉट, मतलब फेल करने के आपके कोई चांसेस नहीं है। मिक्सिंग मत कीजिए, वैल्यूडेशन करने के लिए मिक्सिंग मत कीजिए, वैल्यूडेशन करने की प्योरिटी को सेल करिए। भारत एक ब्रांड है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ एक बात और आती है कि जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, हमने जैसा कि आपने कहा कि कई चीज़ें हम मिलाकर उसमें उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भारतीय जो वस्तुएं हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उनके बारे कहा जाता है। भारत में जो गुणवत्ता वाली चीज़ें होती है, भारत में ही उनमें कई तरह की चीज़ें मिलाकर बेची जाती है। दूसरे देशों के लिए जब हम बेचते हैं या भेजते हैं तो उसमें जो प्योरिटी का मामला है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर प्योरिटी नहीं रही तो वो फिर उसका मार्केटिंग सही मैंने यही नहीं कहा कि एक्सपोर्ट के कई प्रयासों में हम फेल किए, क्योंकि हमारा भी विचार था कि हम जैसे इंडिया में मिक्स करते हैं, हम ग्लोबली भी उसमें फ्लेवर्स और ये सब डालकर कंज्यूमर को अलग अलग टेस्ट दें, लेकिन हम बार बार टेस्ट में फेल किए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को एक बांध लें कि हमको बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, तो हम सिर्फ गुणवत्ता पे प्ले करें। 10 टाइम्स आपको वैल्यू ऐसे ही मिलेगा गुणवत्ता पे, आपको कोई ज़्यादा इसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। भारत एक ब्रांड है, ब्रांड स्टैब्लिश्ड है, वेलनेस स्टैब्लिश्ड है, उसका वैल्यू आपको मोनेटाइज करना है। मोनेटाइजेशन का मैं अगर हिंदी बोल दूं तो उसकी पूरी मूल्य को कन्वर्ट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रभावित करना। एक जैसे हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आर्थिक पहलू को अगर देखें, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो उत्पाद हो रहा है वो आपके ये में शामिल नहीं होगा निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें प्योरिटी का अभाव है। उनको लगता है कि जो उत्पादन हम स्थानीय बाजार में कमा रहे हैं उससे थोड़ा कम ही कमाकर इसमें मिल जाए। ऐसे किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत क्लियर संदेश देना चाहूँगा। भारत एक ब्रांड है वेलनेस का, जो प्योरिटी के ऊपर लोग परसीव कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि 56% लोग चाह रहे हैं कि, और वो कह रहे हैं कि मुझे वो, उनमें से भी 56 में से % के अंदर 34% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमको ये प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है प्योर। तो आप प्योरिटी की तरफ जाइए। हम जान रहे हैं कि लोग अच्छा वैल्यू लेने के लिए उसमें एंजाइम्स मिलाते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जो करंज हनी को अभी हम 3000 के रेट पे पर केजी बेच रहे हैं, उसका रूल यह है कि किसी भी रोड से कम 20 किलोमीटर अंदर वो हनी होना चाहिए, ताकि अगर वो 20 किलोमीटर के अंदर नहीं होगी तो हनी किसी भी केमिकल प्लांट पे या कोई भी केमिकल पे डाला हुआ किसी फ्लावर पे वो चढ़ जाएगी। तो जो पुराना हमारा कॉन्सेप्ट था कि पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल बेस्ड, केमिकल मिक्सिंग, उससे दूर रहने के लिए, तो मैंने आपको एग्जांपल देखा कि 20 किलोमीटर रोड के अंदर अगर हम चले जाएं तो आज भी प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक खेती हो रही है, उसी का एडवांटेज हमको उठाना।
बिल्कुल। फिर लौटकर हम झारखंड में ही आएंगे। झारखंड के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, और इसके अलावा एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ किसान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसान और आपके बीच रोजगार के रूप में इसे तलाशते हैं, तो वो किस तरह से इसका लाभ उठा सकें? संदेश मैं 3 लोगों को देना चाहूँगा। पहले किसान को ये देने के लिए कि अपने आप प्योरिटी पे खेलिए, केमिकल प्रोडक्ट्स और यूरिया और इन सब चीज़ का इस्तेमाल मत करिए। मास प्रोडक्शन करने के बजाय आप जितने 70 हेक्टेयर में कोई और प्रोड्यूस करेंगे, उसके बजाय आप मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाइए, जो हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, उनको प्रोड्यूस करिए और उसको प्योरिटी से प्रोड्यूस करिए और टेस्ट कराइए और उसको सही जगह बेचिए। जो मिडिल मैन है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके सही प्राइसेस दिलाने के लिए यू शुड ट्राई, क्योंकि अगर हम ये काम जो कर रहे हैं, अगर हम इसको प्लॉ बैक नहीं करें किसान को वापस, एक मिडिल मैन चाहिए मैं हूँ, अगर मैंने अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग कर ली, 400 रुपये में खरीद के उधर 4000 में बेच दिया, तो वो किसान दोबारा उसको मोटिवेशन ही नहीं होगा प्योर ग्रो करने का। तो आप सबसे मेरा ये है कि अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हम किसानों में से इस 4000 में से कम 3000 किसान को जाने दें, हमारा 1000 रोटेट करता रहेगा। ये मिडिल मैन को मेरा ये है। उत्पादकों को मेरा कहना है कि आइए झारखंड, आइए, यहाँ पे उत्पाद खेती बहुत अच्छी है, प्योरिटी है, इसको सिंपल प्रोसेसिंग करिए और हम बस इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में सेल करें। और उनको हम इनवाइट करेंगे कि झारखंड आइए और हम सब मिलकर यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करें, स्पाइसेस को, आयुर्वेद को और बाकी जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को करें। और झारखंड एक क्षेत्र है जहाँ पे खान है, हम कह रहे हैं झारखंड को जाना जाता है कोयले से, आयरन से, कॉपर से। मैं 500 बिलियन की मार्केट हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं सिर्फ हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स से और हमारे स्पाइसेस से और बाकी चीज़ों से। बिल्कुल। झारखंड में अतुल्य भंडार है, अमूल्य भारत का अतुल्य भंडार यहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो औने पौने दाम में अपने उत्पादों को बेच देते हैं। ऐसे में जो किसान ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो उसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हो, अगर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होगी तो ऐसे में आप उसकी कीमत पा सकते हैं। दूसरा, आप सीधे कई कंपनियां हैं उससे जुड़ सकते हैं और 200 की कीमत वाली चीज़ें 2000 में भी बिक सकती है और आपको एक अच्छा मूल्य मिल सकता है और आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। डॉक्टर हबीब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी चाहेंगे दर्शकों इजाज़त। नमस्कार।